So अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं ज़ुहैर अली खान, आप देख रहे हैं ऑटोनॉच एंड दिस इज़ द सिविक 2022 व्हिच वाज लॉन्च यस्टरडे। इस वीडियो में आपको बताएंगे इसके डिटेल स्पेक्स, इसके वेरिएंट्स कौन कौन से, इसके प्राइसेस क्या क्या हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो होंडा ने अपने लॉन्च पे आपको नहीं बताया। सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द एक्सटीरियर, इसके बैक साइड से अगर आप गाड़ी को देखेंगे तो इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। पीछे आपको मिल रही है सिविक, होंडा और आरएस की प्रॉपर बैजिंग। यू हैव दिस ब्यूटीफुल DRL बैक लैम्प्स, जिसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो स्मोक्ड है, जिसमें आपको रिवर्स लैम्प और इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल हैं एंड द बम्पर इज़ वेरी वेल डिज़ाइन। ये जो नीचे है एक डिफ्यूज़र सा दिया है एंड इसके अंदर डुअल एग्जॉस्ट है। सो जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये LEDs कुछ ऐसे जलती हैं और पार्किंग पे भी। Now talking of the side profile of the car, the first thing you will notice are these beautiful alloy wheels which are in matte black color, जो कि 17 इंच हैं। ये 4 व्हील डिस्क है, इसके अंदर ABS भी है, EBD भी है। Now डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये व्हील आर्चेस पे थोड़े से कर्व्स हैं जो कि इसको एक एरोडायनेमिक लुक देते हैं। यू हैव दीज ब्लैक्ड आउट हैंडल्स जिसमें कोई भी बटन अवेलेबल नहीं है, ना तो कीलेस एंट्री का ना किसी और चीज़ का। कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है जिसकी बेसिस पे आप इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट द साइड मिरर्स ऑफ दिस कार आर ब्यूटिफुली डिज़ाइंड एंड दे आर ऑल्सो इन ब्लैक कलर। जो है इसकी वो लेज़र ब्लेड रूफ है जिसमें यहाँ पर कोई भी जॉइंट्स नहीं होते एंड इट इज़ इन एल्युमिनियम। यू ऑल्सो गेट दिस शार्क फिन एंटीना इन दिस एंड दिस इज़ एन RS वेरिएंट जिसके अंदर आपको ये सनरूफ भी अवेलेबल है। सो मूविंग ऑन टू द फ्रंट ऑफ द कार, you will notice that the overall look of this, the front look is very aggressive. There is a proper badging of Honda as usual and the RS badging here. You have this honeycomb grill. इसके अंदर 1.5 लीटर टर्बो इंजन है तो उसका इंटरकूलर यहाँ पे माउंटेड है, अगर आप देख सकें तो रेडिएटर और कंडेंसर से पहले। ये जो खूबसूरत ग्रिल है ये भी न्यूली डिज़ाइंड है, इसके अंदर फ्रंट कैमरा आपको मिल रहा है। बाकी अगर आप इसकी हेडलाइट्स को देखेंगे तो इसके अंदर ये 3 पार्टेड हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो 2 लो बीम्स हैं और एक हाई बीम है, और इसमें ये DRL दिए गई हैं। नीचे इसमें LED फॉग लैम्प्स हैं और इसके कैप्स भी बहुत ही वेल डिज़ाइंड हैं। नीचे आपको एक ये डिफ्यूज़र जैसी एक किट दी गई है जो कि इसको एक बहुत ही अग्रेसिव लुक दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन ऑफ दिस RS वेरिएंट, इसके अंदर जो इंजन है वो 1500 सीसी का टर्बो इंजन है। ये L15V7 का इंजन है, CVT गेयर बॉक्स है इसके अंदर। ये इससे प्रीवियस जनरेशन की जो टर्बो वेरिएंट आती थी ये उसके अंदर भी आता था, और इसकी जो टॉर्क फिगर है वो 220 न्यूटन मीटर का है, जबकि ये 176 HP प्रोड्यूस करता है ना। अब ये 1.5 लीटर का टर्बो इंजन है, इसका मतलब है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आई बिलीव कि 1800 सीसी से बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ये कम सीसी का है, बट स्टिल क्योंकि इसमें टर्बो इंस्टॉल्ड है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी अपर हैंड पे चली जाएगी। जबकि इसके लिए जो आपको फ्यूल रिक्वायर्ड होगा वो मिनिमम 97 रॉन रिकमेंडेड है, तो यूजली हमें हाईवेज वगैरह पे हाई ऑक्टेन अक्सर नहीं मिलता, तो विल हैव टू मेक श्योर कि हम इसको हाई ऑक्टेन पे चला रहे हों अगर हमारे पास लो क्वालिटी फ्यूल अवेलेबल है। सो नाउ यू विल नोटिस दैट द हैंडल्स आर ऑल ब्लैक्ड आउट। इसके अंदर कंट्रास्ट में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि ब्लैक हैं। द रेयर स्पॉयलर, द शार्क फिन एंटीना, द 4 हैंडल्स के ऊपर कोई भी बटन नहीं है, तो जब आप अपना हाथ ऐसे डालेंगे और अगर आपके पास की है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। Now talking about the interior first, when you will open the door आपको दिखेगी ये beautifully designed door panel, जिसके अंदर जो है वो बूट का बटन दिया गया है अनलॉक करने के लिए। You have this textured plastic जो कि आपको थोड़ा कार्बन फाइबर का लुक दे रहा है। इसकी जो चारों विंडोज़ हैं वो पावर्ड हैं। You have ambient lighting, लेदर स्टिच्ड है ये आर्मरेस्ट आपका, और उस पर रेड स्टिचिंग आपको मिल रही है। सो इसके साथ आपको मिल रहा है आपका एक स्मार्ट कार्ड जो कि पहली दफ़ा किसी गाड़ी में मिल रहा है आपको। उसके अलावा इसकी 2 की फॉब्स हैं, तो टोटल 3 चाबियां हैं इसके साथ।
Now getting into the car, you will realize that it gives you a very premium look. The first thing you will notice is this premium finish steering wheel जो कि लेदर के अंदर है। उसके ऊपर आपको मल्टी फंक्शन बटन्स मिल रहे हैं जिसमें आप यहाँ से अपनी सारी वॉइस कमांड्स और मल्टीमीडिया स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास सारे क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस अवेलेबल हैं। द स्टीयरिंग व्हील इज़ 3 स्पोक, जिसमें यहाँ पे एक स्प्लिटर दिया गया है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है, and that looks very premium and upmarket. Okay, so now you will notice the retrofitting, the honeycomb grill which is running across, जिसी के अंदर जो है वो एयर वेंट्स इंटीग्रेटेड हैं और ये क्लासिक गाड़ी का आपको फील दे रहा है, जैसे कि आप पुरानी कोई अमेरिकन मसल गाड़ी के अंदर बैठे हो। उसके अलावा इसकी नॉब्स भी इससे मिलती जुलती कुछ डिज़ाइन है और इसका फ़ील जो है नॉब का वो बहुत अच्छा है, प्रीमियम है। इसका साउंड जो है वो आपको एक बहुत ही सेटिस्फाइंग नॉइज़ देता है और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग भी लगता है कि आप किसी क्वालिटी वाली चीज़ को टच कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर जो है वो डुअल जोन एसी है। Once you have the key with you, you can start the car with a push of a button from here. And this is how the meter looks when the car is started. यहाँ पर आपको मिल रहे हैं सारे आपके जो वाइपर के कंट्रोल हैं, जिसमें ऑटो वाइपर्स हैं उसके कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं आपकी लाइट्स के कंट्रोल जो कि ऑटो लेवलिंग है। यहाँ पर इसके अंदर होंडा सेंसिंग अवेलेबल है जिसका सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है एंड इसका काम ये होता है कि ये ऑटो ब्रेकिंग करेगा, लेन असिस्ट में आपको हेल्प करेगा। आपका एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इससे ही अटैच होता है और अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट कोई सामने आ जाता है तो उसको ये सेल्फ ब्रेकिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपको मिल रहा है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। यू हैव अ USB कनेक्टिविटी। यहाँ पे आप देखें तो इसका गियर नॉब है जिसपे यही लेदर स्टिचिंग जो सीट पे यूज़ हो गई है वही यूज़ करी गई है। अच्छा, इसका जो कंसोल है दैट इज़ वेरी बिग एंड दैट इज़ वेरी गुड, तो आप इसमें ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। यू हैव दीज 2 कप होल्डर्स। जो डोर पैनल पे यूज़ किया था इन्होंने टेक्सचर्ड प्लास्टिक, वही सेंटर कंसोल भी यूज़ किया है। यू आर नॉट गेटिंग अ वायरलेस चार्जर बट दिस इज़ समवेयर यू कैन प्लेस योर मोबाइल फ़ोन ऑन। और यहाँ पे इसके अंदर एक लाइट भी दी गई है। You have the e-parking brake, electronic parking brake, a brake hold assist, और यहाँ से आप जो हैं वो अपने ड्राइविंग मोड्स भी चेंज कर सकते हैं जो कि हैं नॉर्मल, स्पोर्ट एंड इकॉन। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इसमें 9 इंच की आपको एंड्रॉयड स्क्रीन दी गई है जिसमें एप्पल की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक नेगेटिव बात हो गई फॉर एप्पल यूजर्स। नाउ यू हैव अ ऑटो डिमिंग मिरर। इसमें 2 खूबसूरत LEDs दी गई हैं। यू हैव अ ग्लासेस होल्डर एंड दिस इज़ एन RS वर्जन, सो इसकी रूफ जो रूफ लाइनर है वो भी ब्लैक कलर में है एंड इट ऑल्सो हैज़ अ ब्यूटिफुल सनरूफ। द सीट्स आर इन ब्लैक लेदर फिनिश, जैसे कि मैंने आपको बताया। फॉर रेयर पैसेंजर यू आर गेटिंग 2 एयर वेंट्स जो एडजस्टेबल हैं। सो यहाँ पर आपको USB पोर्ट दी गई है and the glove box also feels very premium. So अगर मैं ड्राइविंग और सीटिंग पॉस्चर की बात करूं, सो 8th जनरेशन के सिविक के बाद सिविक ने एक अपना फ्लो बना लिया जिसमें 9th और 10th और अब 11th फाइनली जनरेशन के अंदर ड्राइवर को जो है वो अच्छी खासी कैपेसिटी अवेलेबल होती है सीटिंग की और कंट्रोल्स की। ये पूरा कॉकपिट लगता है मुझे यहाँ से अगर मैं बैठ के बात करूँ, और ये काफ़ी फ्रीडम देता है ड्राइवर को कि वो अच्छा खासा मूव कर सके अपने एरिया के अंदर, एंड ऑल्सो फॉर द राइट पैसेंजर साइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैक सीट एंड लेट्स सी व्हाट दिस RS हैज़ टू ऑफर। सो फॉर बैक पैसेंजर देयर इज़ नो एम्बिएंट लाइटिंग। ये पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर एक इन्होंने लाइनिंग दी गई जो फ्रंट पे भी है, तो उसको मैच करती हुई यू हैव मेटल हैंडल्स। पावर विंडो के कंट्रोल हैं जो कि ऑटो हैं। नाउ द सीट्स यू विल सी ओवर हेयर आर इन सेम लेदर फिनिश। द ओवरऑल फील ऑफ द मटीरियल लुक्स वेरी प्रीमियम। लेट्स सिट एंड लेट्स सी कि अगर इट इज़ कंफर्टेबल और नॉट। आपने सिर्फ सीट पूरी पीछे कर लें प्लीज़। सही।
सो नाउ आई एम 6 फीट टॉल। जो इससे पुराने वाली सिविक थी उसके अंदर ये मसला होता था कि आपके पास लेग स्पेस बहुत कम होती थी एंड उसमें आप बैठ नहीं सकते इतने आराम से, जबकि इसके अंदर आप बहुत इजीली बैठे हुए हैं एंड 3 people कैन ट्रैवल इन दिस कार ईजीली, बट नॉट ऑन अ लॉन्गर रूट बिकॉज यहाँ पे एक हम्प है जिसमें बैठने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। देयर इज़ नो USB चार्जिंग पोर्ट इन दिस, सो दिस वुड हैव बीन एन अपग्रेड अगर यहाँ पे भी दी जाती और ये बहुत कन्वीनियंट होता पिछले यूज़र्स के लिए। सीट भले से लेग रूम कम हो लेकिन इसके अंदर ये एक थोड़ा सा जो है वो गैप दिया गया है जिसकी वजह से आई एम प्रिटी कंफर्टेबल इन मूविंग माई लेग्स। अच्छा, रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे एक लाइट दी गई है एंड यू ऑल्सो हैव 3 हेडरेस्ट। नाउ दिस सिविक हैज़ 3 वेरिएंट्स, जिसके अंदर सबसे पहला है टर्बो वेरिएंट। 1.5 टर्बो ये सारी गाड़ियां हैं, बट उसका नाम सिर्फ टर्बो है, जिसके अंदर आपको सनरूफ नहीं मिल रही, जिसके अंदर आपको लेदर सीट्स नहीं मिल रही और उसके अंदर कुछ और भी डिडक्शंस करी गई। इस वेरिएंट की प्राइस है 5.2 मिलियन यानी 52 लाख रुपए विद टैक्सेस। उसके बाद एक और वेरिएंट आता है जो है टर्बो ओरियल, जिसके अंदर आपको सनरूफ मिल जाती है, लेदर सीट्स मिल जाती है, जैसे पहले ओरियल प्रोस्मेटिक आया करती थी वैसे वो वेरिएंट है। उसकी प्राइस है 5.5 मिलियन विद टैक्सेस एंड उसके बाद ये RS वेरिएंट है जिसकी प्राइस है 6.2 मिलियन। अब मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इन गाड़ियों को लेके वो ये है कि इस गाड़ी में 3 से 4 चीज़ों की कमी है। सबसे पहले आई वुड हाईली रिकमेंडेड और आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर होंडा इसके अंदर इलेक्ट्रिक सीट देता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट सीट है, तो इलेक्ट्रिक सीट इतनी हाई प्राइस गाड़ियों में होनी ज़रूरी थी। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर टर्बो वेरिएंट है, ये सारी गाड़ियाँ टर्बो इंजन के साथ आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन सारी गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि टर्बो जो है उसके अंदर इंटरकूलर भी एक्स्ट्रा हो जाता है, टर्बो भी एक्स्ट्रा हो जाता है, टर्बो की पाइपिंग भी आ जाती है, तो उससे थोड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है और उसका ऑयल भी थोड़ा जल्दी चेंज करना पड़ता है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर आते हैं सिर्फ 2 एयरबैग, जबकि इसके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वेरिएंट था उसमें आते थे 10 एयरबैग, और जिसकी एनकैप रेटिंग को होंडा मार्केट कर रही है। तो हमारी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था इन दिस हायर वेरिएंट, और एटलीस्ट इसके अंदर पूरे 10 एयरबैग्स देने चाहिए थे और एटलीस्ट 4, जबकि सुजुकी स्विफ्ट के अंदर अब हमें 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। तो ये एक वैलिड पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि इस गाड़ी की प्राइस इस टाइम पे 6.2 मिलियन है, जिसके अंदर आपके पास काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें क्रॉसओवर SUVs आ जाती हैं, जैसे कि प्रोटॉन X70 हो गई, आपके पास Hyundai Tucson हो गई, Kia Sportage हो गई, विद ऑल द सिमिलर फीचर्स एक्सेप्ट द Honda Sensing which is only available in the RS, not in the Oriel or the Turbo variant. So viewers, ये था Honda Civic 2022 का फर्स्ट लुक रिव्यू और मेरी कुछ रिकमेंडेशंस जो मुझे लगता था कि कंज्यूमर के लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप ये गाड़ी कहीं ना कहीं लेने का सोच रहे थे तो आई बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कॉमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आई विल कैच यू एन अनदर वन, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड वीओ सी बेल्स।